ठंडी हवा, अच्छी धूप और अच्छे नज़ारे और बढ़िया हाईवे, और क्या ही चाहिए राइडिंग के लिए। आर्मी के ट्रक तो आपको लेह लद्दाख कश्मीर में भर भर के मिलेंगे। कन्याकुमारी टू खारदुंगला, ओ भाई साहब इतनी तेज आया बंदा, मतलब लिटरली मेरा पूरा राइट ये पैनियर था ना उड़ने को था। इसी जगह पे वो सीन हुआ था, पुलवामा अटैक। ये सर एक साइड में मोटा एक साइड में पतला छोड़ रहा है केसर लाल है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो रशिया में फिर भी सर्वाइव कर सकते हो, बट कश्मीर में भैया आप तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। फिर से आपका स्वागत है इस नए फ्रेश व्लॉग में। टुडे इज़ 4 मई और हम लोग हैं अभी सोनमर्ग में। आज निकलना है हमें पहलगाम। मौसम बहुत बढ़िया हो गया है बाहर, मतलब धूप निकल गई है। कल सोच रहे थे अगर बारिश हो जाएगी कल तो क्या करेंगे, बट होपफुली आज बारिश वारिश कुछ भी नहीं है। अच्छा खासा मौसम हो रखा है और नहीं होंगी परेशानी यहाँ से जाने में। अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। 10:30 बज चुके हैं, मतलब वही 10 बजे का टाइम है, बट जाना हमें 10:30 ही है। और ये सो रहा है, कह रहा है मेरे को जाना नहीं है। मैं और केशव जा रहे हैं, ठीक है। फटाफट चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। 11 बजे तक यहाँ से चेकआउट करके निकलते हैं पहलगाम। वो भी कहेंगे भाई एक दिन आपको ब्रेकफास्ट दे दिया, मतलब 10:30 के बाद आप तो डेली वही कर रहे हो। चलिए लास्ट डे आज भी दे दो, आज तो निकल ही जाना है हमने। अब भाई इससे ज़्यादा मैं कुछ प्रूफ दे भी नहीं सकता आपको। मैं बोल रहा हूँ सर्विस बहुत अच्छी है। देखो मतलब हम लोगों ने ब्रेकफास्ट आज का मिस किया। मैंने बोला था भैया ब्रेकफास्ट भिजवा दो, हम उसका पे कर देंगे, बट भैया ने सब कुछ भिजवा दिया। बोल दिया पे करने की कोई जरूरत नहीं, आपको ब्रेकफास्ट इंक्लूड है आज का। तो इसमें इन लोगों ने अंडे मंगाए हैं, पराठे हैं, ब्रेड जैम है और क्या कहते हैं बटर टोस्ट भी है, और यहाँ पोहा दे रखा है, सम वाटरमेलन, सम कर्ड और प्लेट्स। ये पहले कह रहा था मेरा मन नहीं है खाने का, और अब बता रहा है कि अगर मैं रूम में लाना हो तो मेरा ही मंगा देते, मैं भी खा लेता। इसका नीचे जाने का मन नहीं था, खाली आजा उठ जा खा ले। चलो भाई जूस भी आ चुका है, फटाफट से खत्म करते हैं ब्रेकफास्ट। मैंने तो शुरू भी कर दिया है, लोग तो अभी तक अपना काम ही निपटा रहे हैं। उसके बाद फटाफट सामान लोड करवाते हैं और निकलते हैं यहाँ से पहलगाम। मैंने पूरे रूम में क्या कर दिया, कल रात को अच्छा बोला मैंने आके अपने शूज साफ कर लिए थे, और इसको देखो। चलो भाई गुड बाय बोलते हैं इस अच्छे से होटल को। बहुत अच्छा स्टे था यहाँ पे 2 दिन का। ये हमारा पहला स्टे था, मतलब हमारा इस पूरी ट्रिप पे के पहला स्टे था जिसमें हम 2 दिन एक ही होटल में रुके। तो कल इतना हेक्टिक नहीं था डे की। सुबह आगे सामान लोड करो, शाम को सारा लगेज वापस उतार के रूम में पहुंचाओ। कल हम आराम से रूम में रेस्ट किया, और कल बाहर घूमने भी नहीं जा पाए तो इस वजह से ज़्यादा हेक्टिक लगा भी नहीं। बट कल फिर भी किसी तरीके से प्रोडक्टिव डे निकल गया। अभी का प्लान कुछ ऐसा है भाई, आज निकल रहे हैं पहलगाम। पहलगाम यहाँ से अराउंड है 170 किलोमीटर। यहाँ से अराउंड लगेगा 5 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। बट हमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि हम रुकते रुकाते जाते हैं, तो 6-7 घंटे लग जाएंगे यहाँ से पहुँचने में। श्रीनगर ही रास्ता जाएगा, तो पहला जो ब्रेक लेंगे हम वो लेंगे श्रीनगर। उससे पहले कहीं नहीं रुकना। 2 घंटे का रास्ता, अच्छी खासी रोड है, सीधी सीधी खींच देंगे। और मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है, धूप निकल चुकी है, बट हवा बहुत तेज चल रही है, आपको पता चल ही रहा होगा, ठीक है। बट बहुत ही प्यारा मौसम हो गया, अच्छा बारिश वारिश नहीं हो रही है, ठंड भी ज़्यादा नहीं है। बाइक यहाँ पे हो रही है कोल्ड स्टार्ट। रात को बारिश वारिश हल्की फुल्की गिरी थी तो उस वजह से ना मतलब धुआं भी छोड़ रही है बाइक, बट ठीक है कोई नहीं, कोल्ड स्टार्ट कर दिया है। ठंडी बहुत ही ज़्यादा हो गई है, और अनमोल अभी ऊपर एज यूजुअल फ्रेश हो रहा है। उसको तो इसी टाइम में फ्रेश होने का हिसाब किताब। तो भाई साहब भी आ गए हैं, बिल पे करते हैं सारा, उसके बाद निकलते हैं। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच, मज़ा आया यहाँ पे रह के। बहुत बढ़िया मौसम हो रखा है। ये है परफेक्ट मौसम राइड करने का, जिसे कहते हैं ना ठंडी हवा, अच्छी धूप और अच्छे नज़ारे और बढ़िया हाईवे, और क्या ही चाहिए राइडिंग के लिए। काफ़ी अच्छे मौसम के साथ गुड बाय बोल रहा है मैं सोनमर्ग। कल थोड़ा मौसम ख़राब था इसलिए हम ग्लेशियर पे नहीं जा पाए, जो कि यहाँ का मेन अट्रैक्शन है, ठीक है। अगर आप आते हो सोनमर्ग तो ग्लेशियर्स पे ज़रूर जाना। 8 किलोमीटर का अराउंड अप डाउन है, और घोड़े से जाने जाते हुए दिख रहे हैं आपको लेफ्ट साइड में, खच्चर घोड़े जो भी कहते हैं इनको। ये लेंगे 1000-1200 रुपये अगर आप बार्गेन कराओगे, क्योंकि शुरू में पीक सीज़न में तो ये 3-3, 4-4 हज़ार रुपये मांगते हैं। बट आप चाहो तो 1000-1200 रुपये में आराम से इजीली अप डाउन कर सकते हो, अच्छे से मज़े मार सकते हो। बहुत प्यारा व्यू ऊपर का। हमारी किस्मत में नहीं था ले जा सके, क्योंकि हम H2H चल रहे हैं एकदम। हमें आज पहलगाम पहुंचना ही है, ठीक है, तो इसी वजह से बस हम नहीं गए। आर्मी के ट्रक तो आपको लेह लद्दाख कश्मीर में भर भर के मिलेंगे, जैसा कि अभी तक आपने इतनी सारी वीडियोस में देख ही लिया होगा। भाई साहब ये स्कूटी देखो, कर्नाटका नंबर की स्कूटी, और पीछे स्टिकर मतलब एक छोटा सा पोस्टर लगा रखा है, लेह लद्दाख 2022, कन्याकुमारी टू खारदुंगला। ओ भाई साहब, कन्याकुमारी टू खारदुंगला जा रहे हैं लोग, क्या बात है। पहाड़ों पे ज़्यादा डरना ऐसे लोगों से लगता है जो रॉन्ग साइड एकदम तेज आते हैं। अभी पीछे ही हुआ देखो, मतलब इतनी तेज आया बंदा, मतलब लिटरली मेरा पूरा राइट ये पैनियर था ना उड़ने को था। तेज ओवरटेक किया उसने मेरे सामने से, जस्ट दूसरी गाड़ी को रॉन्ग वे में आ गया, मतलब उधर से ओवरटेक करके सामने एकदम लगा ठोकी देगा, मतलब मैं मोड़ ली एकदम। मैं सोच रहा हूँ सेम सा रास्ता है, सब कुछ सेम है, और हमें रुकना भी नहीं है श्रीनगर से पहले, तो क्यों आपको बोर किया जाए। तो मोटो व्लॉग सीधा कंटिन्यू करेंगे श्रीनगर के बाद, ताकि आपको भी कुछ नया देखने को मिल जाए, हमें भी कुछ नया बताने को मिल जाए। थोड़े से सिनेमैटिक्स एंजॉय कर लो, उसके बाद सीधा मिलता हूँ आपसे मैं श्रीनगर में। भाई यहाँ पे एक चीज़ मैंने और नोटिस की है, ट्रैफिक रूल्स को कोई भी फॉलो नहीं करता, कोई भी। मतलब हमें भी बोल रहे जाओ जाओ निकल जाओ, भाई मतलब एक गाड़ी नहीं रुक रही है, देख रहे हो।
मतलब पता नहीं क्यों क्या दिक्कत हो रही है ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने में। श्रीनगर ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं, यहाँ से अराउंड 7-8 किलोमीटर बचा है बस। अब मुझे पता नहीं है टर्न कहाँ से लेना, अनमोल को बोलता हूँ आगे आएगा, इसने ही मैप लगा रखा है। अब देखते हैं कहीं पे भी पेट्रोल पंप मिलेगा वहाँ पर रुक जाएंगे, वहीं पर कुछ खा पी भी लेंगे थोड़ा सा, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। श्रीनगर को भी बाईपास कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, मतलब हल्का सा अंदर गए थे वहीं पर से बाईपास कर दिया, ज़्यादा मेन सिटी में नहीं घुसे। और ये बेसिकली कैंट एरिया लग रहा है मुझे, मैं कंफर्म नहीं हूँ, शायद कैंट एरिया है श्रीनगर का, क्योंकि पीछे बहुत आर्मी। बच गया भाई, अभी तो सीधा टक्कर होती इसमें। अबे यार गलत टर्न ले लिया। टर्न क्या ले लिया, मतलब मुझे ब्रिज के नीचे से राइट लेना था। अरे ब्रिज के नीचे से मुझे राइट लेना था, बट मैंने ऊपर से आ गया मैं। और ये कहाँ मेरा अभी 77 किलोमीटर हो गया था, 81 किलोमीटर से हो गया है। अबे यार कहाँ, मेरे को 17 किलोमीटर दिखा रहा था अनमोल की लोकेशन पहुँचने के लिए, और सिर्फ 11 किलोमीटर रह गया है। तो 12-15 मिनट लगेंगे यहाँ से। मेन हाईवे खींच देता हूँ फटाफट। शोल्डर में पता नहीं क्या हो गया यार मेरे, परसों से ही, मतलब परसों शायद मैं सोने का पोस्चर मेरा ठीक नहीं था, या फिर बाइक ज़्यादा चला ली, क्या हो गया। राइट शोल्डर मेरा बहुत पेन कर रहा है, बाकी तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा है यार, ये बीच बीच में ना आर्मी वाले रोक रहे हैं सबको, फिर 5-10 मिनट में छोड़ देते हैं बस ऐसे ही। कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ कोई बड़ा व्हीकल आ रहा हो या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल आ रहा हो, बट खाली रोड है, उस पर भी रोक के छोड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों। देख रहे हो, छोड़ दिया, पता नहीं क्यों रोका था। अब समझ आया, इतनी चेकिंग पीछे और क्यों रोक के छोड़ रहे थे वो लोग। मतलब ये जो ज़मींदार का बोर्ड है ब्लू वाला, जहाँ पर ये आर्मी वाले खड़े हुए हैं ना, देख रहे हो, इसी जगह पे वो सीन हुआ था, पुलवामा अटैक। भाई सोच के ही ऐसा लगता है कि कैसा उस टाइम पे मतलब सीन हुआ होगा, सोच सकते हो, मतलब एकदम रूह कांप जाती है। अलमदार रेस्टोरेंट, चाइनीज़, इंडियन एंड पंजाबी, यहाँ पर करते हैं हम अपना लंच। काफ़ी अंदर है यार। भाई साहब 1 घंटे से बैठे हैं, मतलब हमारे बाद हमें उठा के किसी और चेयर पर बैठा दिया कि भाई ज़्यादा बड़ी फैमिली है, उनको पूरा खाना लगा दिया, वो खा के भी चले गए। फिर एक और फैमिली आ गई, वो भी खा के चली गई। मतलब ज़्यादा फैमिली को देख के बस उनको बिठा दो और खिला दो। हम 3 लोग हैं खाली, तो भाई साहब रुक जाओ, आ रहा है 1 घंटा बिठा रखा है जब से। नाम देख ही सकते हो आप, कहाँ गया इनका नाम, ये रहा आलमदार रेस्टोरेंट। इतना बड़े नाम है, दर्शन देख लो। अब बताओ ऐसी सिचुएशन में बंदा करे तो करे भी क्या, मतलब अपनी मनमर्जी चलानी है। बड़ी फैमिली है तो भाई उनको बिठा दिया। भाई साहब कुछ नहीं तो 1 घंटा 10 मिनट बैठे हैं हम, ठीक है। हमारे बाद 2 लोग आए, उनको खिला के भेज दिया। उसके बाद 3 लोग आए, उनको खिला के भेज दिया। उसके बाद फिर एक बड़ी फैमिली आई, हमें हटा दिया। 3 बार तो टेबल चेंज करवा दी हमारी। ऑर्डर लेके गया, आ रहा है। भाई है ना भाई, हाईवे वगैरह पे यही होता है, पता है। हाईवे पे इनको पता है डेली कस्टमर कोई है नहीं, उसी को भाव देंगे जिसकी बड़ी फैमिली है या ज़्यादा लोग हैं। ज़मींदार यहीं है क्या कहीं? ये है ज़मींदार, ये है ज़मींदार केसर महल, जो कि यहाँ पर एक लौती अकेली शॉप है जो ओरिजिनल केसर और इन सब में डीलिंग करती है। अनमोल यहीं से लेके गया था लास्ट टाइम भी, तो यहीं पर आ रखे हैं। अनमोल को इतना सारा सामान लेना था तो इसने तो भर लिया पूरा, पता नहीं। और मेरे पैनियर में अगर इनमें से कुछ भी आया, तुम्हारे में आएगा, कैसे आएगा, हम क्या करें फिर हमारे में? नो। मेरे को भाई सिर्फ केसर चाहिए था तो मैंने केसर ले लिया। भैया क्या वैसे क्या पहचान होती है केसर की, कैसे पता लगाते हैं ओरिजिनल है? केसर का वो रियल फूल है। अच्छा, इसमें ये लाल 3 डंडी काम आते हैं। अच्छा, बाकी वेस्ट होता है। केसर एक साइड में होता है मोटा, एक साइड में पतला। खुला होकर एक देख लीजिए, ये देखिए रेसर। केसर एक साइड में मोटा, एक साइड में पतला। अच्छा। हाँ। दूसरी पहचान, हाथ दीजिए, डालो जुबान पे, आगे वाले दांत से चबाइए, चूसना नहीं चबाना है, हल्का सा बिटर। कलर छोड़ेगा पीला, केसर लाल ही रहेगा। उसके बाद एक्सपायरी नहीं है, खाली फ्रिज से बाहर रखना है, गीले हाथ से टच नहीं करना और डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखना है। अच्छा, किलो है तो अभी क्या 2.5 लाख रुपए किलो है, आपके लिए 2 लाख ही दिया सर। क्या कलर है इसका? ये कलर छोड़ेगा पीला, केसर अच्छा। लाल ही रहेगा। छोड़ रहा है और केसर लाल है। भाई ये थी असली पहचान केसर की, ये भैया ने बताई आपको। वो रहा मतलब के साथ है। अच्छा, ओके। तो इसके जो बाकी के जो जैसे 3 डंडी होती है एक फूल में, एक फूल में 3 डंडी वाला आता है, वो लाल वाले, पीले वाले और पर्पल वाले फूल ये वेस्ट होता है। साइड के जो और डंडियां होती हैं वो ऐसे ही बेचते हैं लोग। वो ऐसे ही। अच्छा, तो ओरिजिनल मतलब एक फूल में से 3 डंडियां, तभी समझ रहे हो कितने सारे फूल होंगे तब जाके आपको 1 ग्राम बनेगा, इसीलिए इतना महंगा है केसर। कम से कम 150 फूलों का। 150 फूलों का 1 ग्राम? 1 ग्राम। ओ भाई साहब, तो भाई फिर तो बनता है, मतलब 250 रुपये करीब की एक वो है, तो समझ जाओ कितना पड़ गया। भाई साहब देख रहे एकदम कैसा हो चुका है, मतलब एकदम वो कह रहे थे केसर लाल ही रहेगा और रंग छोड़ेगा येलो। क्या चीज़? बाइक हटानी है फिर? अच्छा गाड़ी। अच्छा गाड़ी है। भैया कह रहे बाइक नहीं है, गाड़ी है। सामान वगैरह ले लिया है, सामने भी है जमींदार केसर महल और ये भी दोनों सेम ही है ना दोनों?
और ये भैया का बगल वाला ही घर है जिनका है ये मेन। चलो निकलते हैं यहाँ से। रेस्टोरेंट कहाँ बता रहे हो भैया आप? बस आगे अनंतनाग में। अनंतनाग, ठीक है, अपने आप रोक लियो अनमोल। बस आपको लगेगा 10 मिनट थोड़ी कोई और दिखेगा। अनंतनाग को कह रहे हैं बढ़िया है। जब बढ़िया केसर वगैरह ले लिया है जो चाहिए था यहाँ से, अब निकल रहे हैं पहलगाम की ओर। उससे पहले एक अनंतनाग नाम का रेस्टोरेंट है जो भैया ने बताया कि वहाँ पे वेज खाना बहुत अच्छा है, वहाँ खा लेना। तो वहीं जा रहे हैं, वहाँ पे लंच करते हैं यार। बताओ, ओ भाई साहब 4:30 बज गए यार, अभी तक लंच ही नहीं किया। बताओ, दिल्ली दरबार होटल ताज। अरे चल, यहाँ पर तो 2-3 है भाई। होटल ताज में घुस जाओ, किसी में भी घुस जाओ। अंदर करके लगा, अंदर करके। भाई साहब कसम से खाने की इतनी दिक्कत है ना कश्मीर में, मैं बता नहीं सकता। बताओ, गोलगप्पे खा के पेट भर रहे हैं हम 5 बजे। भूख लग रही है, कुछ खाने को नहीं मिल रहा कहीं। हाय राम, लाओ भैया आप यही खिला दो यार, और कुछ तो मिल नहीं रहा है। क्या किया? दो पूरा पानी डाल दो। सॉर्टेड। भाई आज तो भूखे मर गए यार, सही में कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे खाने वाने का। पूरा श्रीनगर से लेके यहाँ तक एक मिला था बस, उस पर भी आपने देखा ही क्या हुआ। के अलावा भाई साहब बैंड बज गई, गोलगप्पे खा के पेट भर रहे हैं। बताओ, आगे ले थोड़ा निकल रहे हैं यार यहाँ से। पहलगाम जाके कुछ खाएंगे। भाई साहब 6 बज गए, बताओ 7 बजे तक पहुँचेंगे जाके पहलगाम। सीरियसली यार मुझे एकदम आज रशिया जैसा लग रहा है यहाँ पे। रशिया में जैसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था ना, बट फिर भी मैं बोलूँगा यार रशिया में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंडियन रेस्टोरेंट या फिर तुम्हारा सबवे हो गया, मैकडी हो गया, ये सब मतलब अगर आप वेजिटेरियन हो तो रशिया में फिर भी सर्वाइव कर सकते हो। बट कश्मीर में भैया भूल जाओ रोड पे, जब तक आप होटल नहीं लेते। होटल हो गया जैसे आप जहाँ पे स्टे कर रहे हो वहाँ फिर भी आपको मिल जाएगा, बट उसमें भी आपको इतना अच्छा टेस्ट वगैरह नहीं मिलेगा। ऐसे ही रहता है, मतलब ये लोग एक तरीके से ना सेकेंडरी रखते हैं वेज को। मतलब किसी भी मेन्यू पे भी आपको साइड में एकदम से छोटा सा दे रखा होगा वेजिटेरियन सेक्शन, या तो फिर आप प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ढूंढो, जो कि बहुत कम है। बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा गिने चुने होंगे पूरे कश्मीर में। अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस फूड को लेके बहुत ही ख़राब है भाई, कश्मीर में बहुत ज़्यादा ख़राब। होटल को हटा दिया जाए तो। ये रहा एप्पल गार्डन, राइट साइड में जितने भी पेड़ हैं और लेफ्ट साइड में जितने भी पेड़ हैं ये एप्पल हैं, सारे एप्पल के पेड़ हैं। और ये देखो एप्पल जूस भी मिल रहा है यहाँ पे। अभी तो भाई टाइम नहीं है, वापस आते वक्त ट्राई करेंगे एप्पल जूस। सोनमर्ग के पहाड़ों से निकल के भाई श्रीनगर सिटी में घुसे, उसके बाद वापस से हाईवे पकड़ के आ चुके हैं पहलगाम के पहाड़ों में। सामने पहाड़ दिख रहे होंगे आपको। अभी प्रॉपर पहलगाम एंट्री नहीं ली है, यहाँ से भी अराउंड कुछ नहीं तो 30 किलोमीटर अराउंड, हाँ 28-30 किलोमीटर बचा है। ठीक है, तो वही आधा पौना घंटा लगेगा, आधा पौना घंटा भी नहीं लगेगा मेरे ख्याल में, आधा घंटा ही लगेगा अगर रोड भी ठीक रही और फालतू का ट्रैफिक नहीं मिला तो। और यहाँ पर तो यार मेन हाईवे पे भी ट्रैफिक लग जाता है, सिक्योरिटी रीजन से, आपको पता ही होगा भाई। पहले हमें लग रहा था पहलगाम में भीड़ ही नहीं होगी, इसीलिए हमने होटल बुक नहीं किया, क्योंकि पहलगाम में तो ठीक रेट मिल रहा था होटल का, 3-4 हज़ार रुपये में अच्छा खासा रूम मिल जा रहा था। बट भाई अभी रोड पर पता चल रहा है कितना टूरिस्ट आ रखा है, भर भर के गाड़ियाँ उतर रही हैं ऊपर से भाई साहब। मतलब आज वहाँ पे मारामारी होगी रूम की। भाई ये था अनमोल का लास्ट टाइम होटल, ईडन रिजॉर्ट्स एंड स्पा। अब इसमें पता नहीं अवेलेबल है कि नहीं है। अभी कहाँ जा रहा है भाई? अच्छा दूसरी साइड से इसकी एंट्री शायद। बढ़िया है तो ये वाला, यहाँ पूरी बर्फ की वहाँ की दिखी नहीं है। रिजॉर्ट तो अच्छा है यार, सही दे दिया था पैकेज वाले ने तुम्हें। हो सकता है भाई साहब, मतलब देख रहे हो 14,000 रुपये का रूम, 10,000 रुपये का रूम, ये लोग पैकेज लेके आए थे, 2 नाइट्स रुके थे यहाँ पे। बताओ हमारा स्वीट वाला ही था। इतनी तेज भूख लग रही थी भाई, भैया को बोला कुछ भी खिला दो। भैया को बोला था ड्राई मैगी बनाना, बनाओगे तो, बट भैया ने बना दी एकदम सूपी मैगी। गीली वाली, ज़्यादा गीली, ऊपर से सूप भी ज़्यादा है। कोई नहीं भाई, कुछ तो मिला। चलो भाई बाहर निकले हैं। थोड़ा एडिटिंग मैंने आधी से ज़्यादा कल कर ली थी, कल की वीडियो शेड्यूल्ड है, मतलब मुश्किल से आधा घंटा लगा सिनेमैटिक्स ऐड करके शेड्यूल करने में। अभी जाके थंबनेल वगैरह लगा देंगे फटाफट। टायर्ड पड़ अभी जा रहे हैं बाहर कुछ खाने, देखते हैं क्या मिलेगा, कहाँ मिलेगा। 9:30 बज रहे हैं, सॉरी 9 बज रहे हैं अभी। ठीक है, वापस आते पौने घंटे में घूम के। और देख रहे हो मतलब कहाँ हम जैकेट ले रहे थे, नहीं बट इसी जैकेट में पूरा निकाल दिया हमने। अच्छा हो फालतू में पुरानी और लोकल जैकेट लेनी नहीं पड़ी। दाना पानी करके रेस्टोरेंट है यहाँ पे, भैया ने भी यही बोला था। प्योर वेज है और क्या क्या हो जाएगा खाने में? सब कुछ हो जाएगा। फाइनली आज मुझे थोड़ा सा ना नॉर्थ इंडियन सा फ्लेवर आ रहा है यहाँ के खाने में। देखने में लग रहा है कि हाँ भाई आज खाना अच्छा मिलेगा। अनमोल ने खाना खा लिया, मेरा भी ज़्यादा मतलब भूख थी मेरे को, बट पता नहीं क्या वो थोड़ा सा खाते भूख मिट गई, तो मैंने थोड़ा सा इसके साथ खा लिया। बाकी मैंने अपने लिए और केशव के लिए पैक करा लिया। अब चलते हैं वापस होटल में थोड़ी सी एडिटिंग जो बची है मेरी अगले ब्लॉग की वो कंप्लीट करूँगा। उसके बाद रात को डिनर करके तब सो जाएंगे। चलो भाई अब खाना खा के आ चुके हैं, एडिटिंग करता हूँ मैं भी। ब्लॉग को खत्म कर देते हैं, छोटा ब्लॉग बना, ज़्यादा लंबा ब्लॉग बना नहीं है वाला, तो खत्म करते हैं इस वीडियो को। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल का कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब की बिना मत जाना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।